हेलो एवरीवन, कैसे हैं जी? मुझे सारे ठीक ठाक होंगे। और जी हम लोग देख रहे हैं जाट मूवी और हम लोग देखेंगे आगे उसका जो है नेक्स्ट पार्ट। तो जल्दी से शुरू करते हैं, देर नहीं करते। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अनीशा ऑफिशियल पे मुझे ज्वाइन करो जो कि इंस्टाग्राम पर। तो चलो इससे मिलने आ गए। वो सिर्फ मिट्टी नहीं है, इसकी कीमत हजारों करोड़ों में है। इस कोस्टल एरिया के 30 गांवों को खाली करवा के उन पेपर्स को इनके हाथ में दोगे तो उसके बदले में तुम्हें 25,000 करोड़ मिलेंगे। मौत से डर के जिंदा रहने वाले लोगों को डराकर ये सब खड़ा किया है। तूने हाथ फैलाया तो तेरे झोली में डाल दे। आप जा सकते हो। तुम यहाँ कितने साल भी रहो, तुम्हारे पति को गुंडा ही बुलाएंगे। जहां से तुम आए थे, ये 25,000 करोड़ लेकर वहां वापस गए तो सोच लो। ये हुई ना बात। डील ओके। हम साइन नहीं करेंगे। डील ओके कर लियो। ये गांव छोड़कर नहीं जाएंगे। ये कागज हमारे घर के दस्तावेज हैं। आप जो बोल रहे वो तो कर ही रहे हैं, फिर क्यों छेड़ रहे हमारे घर को? ओह माय गॉड। ओह तुम्हारी जान पकड़ो, साइन कर दे साइन। जी छोड़ दो। माय गॉड। सबसे साइन करा रहा है। ये वीडियो बना रही है, ये मरेगी। ये अन्याय सिर्फ हमारे गांव में ही नहीं बल्कि आसपास के 30 गांव में भी हो रहा है। यहाँ का पुलिस वो सिर्फ मिट्टी नहीं है, इसकी कीमत हजारों करोड़ों में है। इस कोस्टल एरिया के 30 इसने गांवों अपना को फेस खाली क्यों दे करवा दिया? उन पेपर्स को इनके हाथ में दोगे तो बताओ यार, पुलिस मार उसके रही है। बदले में तुम्हें 25,000 करोड़ मिलेंगे। मौत से डर के जिंदा रहने वाले लोगों को डराकर ये सब खड़ा किया है। तूने हाथ फैलाया तो तेरे झोली में डाल दे। आप जा सकते हो। तुम तभी वो यहाँ पागल हो कितने गई। साल भी रहो, तुम्हारे पति को गुंडा ही बुलाएंगे। जहां से तुम आए थे, ये 25,000 करोड़ लेकर वहां वापस गए तो सोच लो। ये हुई ना बात। डील ओके। वहां पर उतना कुछ हुआ, किसी ने आवाज तक नहीं उठाई। कैसे उठाई? जिसने आवाज उठाई क्या हुआ? एक गांव ने आवाज उठाया था। हमारी जमीन वापस करो। इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। वापस करो, हमारी जमीन वापस करो। तो ये क्या है? हाँ, सदियों से शिक्षा और विकास से दूर हम गांव वालों की जिंदगी सिर्फ और सिर्फ मछली पकड़ने पर निर्भर थी। बदलते हालात और समुद्र में बढ़ते खतरों को देखकर हम हमारी जमीन खुद मर्जी से राणातुंगा फिशरीज कंपनी को बेच रहे हैं। क्या? और इसके लिए हमें श्री राणातुंगा जी से सही और पूरी कीमत मिल चुकी है। कितना लिया है? क्या? कागज चाहिए ना तेरे सिस्टम को? माइंड योर ब्लडी।
रिश्वत लेने के बजाय उसकी रकेल बन के जियो सर। करप्शन से कमीशन थोड़ा बेटर होता है। एक सरकारी अफसर पर हमला किया इन्होंने। Arrest them all! देखो यार, गरीब लोगों को ये मार पड़ती है। सारे गांव वाले इंतजार कर रहे हैं बेचारे। मार खा के आ गए बेचारे। चाचा, हम सबकी रक्षा करते हुए तूने परवरिश की है माँ, लेकिन अब हम ही तुझे छोड़कर जा रहे हैं माँ। हम जहाँ भी होंगे हमारे सर से अपना हाथ कभी मत उठाना माँ। हमारा साथ कभी भी मत छोड़ना माँ। कितनी मोहब्बत है इनको अपनी जगह से। ये जालिम लोग हैं यार। चलते हुए ए सुनो, जिधर जाएगा उधर भी शैतान मिलेगा तो क्या करेगा? बस ये रुक गए, बच्ची भी रुक गई। भैया, माँ कह रही थी हमको गांव छोड़ के जाना पड़ेगा। राजा, चिन्नी, लक्ष्मी का कोई भी मेरे साथ नहीं रहेंगे, सब अलग अलग हो जाएंगे। मैंने स्कूल में पढ़ा था कि एक छोटी बच्ची ने प्रेसिडेंट ज्ञानी झील सिंह को लेटर लिखा कि उसका स्कूल बंद हो गया है, तो प्रेसिडेंट ने खुद आके उसका स्कूल खुलवाया। अगर हम भी प्रेसिडेंट को लेटर लिखे तो क्या वो हमारी मदद करेंगे? हाँ भैया। भगवान जब बोलता है तो बच्चे के मुंह से बोलता है, वो बराबर है। भगवान बोल रहा है। लिखेंगे बेटा, कुछ करना ही होगा, जरूर लिखेंगे। आदरणीय राष्ट्रपति जी, मैं मोटपल्ली से आपको ये पत्र लिख रही हूँ। ये छोटा सा गांव है, प्रकाशम जिला, आंध्र प्रदेश में। मैं तीसरी कक्षा में पढ़ रही हूँ, लेकिन अब स्कूल नहीं जा पाऊंगी। हमारे दादा परदादा सब यहीं पैदा हुए और अब ये सब लोग बोल रहे हैं कि हमें ये गांव छोड़ के जाना पड़ेगा। अगर हम गांव छोड़ के चले गए तो इस गांव में जो हो रहा है कभी किसी को पता नहीं चलेगा। हमारा घर, जमीन सब छीन लिया है। पंद्रह 15,000 लोगों में से सिर्फ 500 जिंदा, जिस गांव में एक ही बचा है। इन दस्तावेजों पर अगर हमने साइन किया तो इस जमीन से हमारा नामो निशान मिट जाएगा। इसलिए मेरे भाई अपने अंगूठे काट कर आपको भेज रहे हैं। Oh my God. इस लेटर में अगर आंसू 24 भी हैं। घंटों में तुम हमारा मदद नहीं करोगे तो अभी तक सिर्फ हमारे अंगूठे आए, उसके जगह हमारे कटे हुए सर आएंगे। सच में मर जाओगे क्या भैया? गांव को जिंदा रहना है ना माँ।
सिर्फ लिखने से दर्द का पता नहीं चलेगा, देखेंगे तो जरूर एहसास होगा बेटा। बेचारों अपने अंगूठे काट लिए। ये हमारी जान से भी कीमती है भाई, इसे संभाल के ले जाना। भैया ये कब तक पहुंच जाएगा? टेंशन मत लो, आजकल डिलीवरी एक ही रात में पहुंच जाती है, बस तुम लोग संभल के जाना। जा। ठीक है भैया। अरे पैसा रात को वहीं रुक जाते। बचेंगे नहीं मुझे लगता है। छुपे हुए बैठे हैं ये, इनको पता कैसे चलता है हर कुछ। देखो यार गर्दन काटती ये है। माय गॉड, भूतनी बनी हुई है ये तो। माय गॉड, सबको मार दिया लोगों ने। ये पूरी फैमिली खराब है यार। ओह माय गॉड। इसीलिए कहते हैं कि हर चीज में उंगली नहीं डालते। तू कुछ भी कर ले, हमें जो करना था वो कर दिया। तेरी उंगलियां तू किसी को भी भेज, लेकिन जो मैं कल करने वाला हूं उसे कोई रोक नहीं पाएगा। यार क्या है ये। सर, हम लड़कियां बहादुरी दिखाकर राणा तुंगा को अरेस्ट करने गए थे। हमारे स्टेशन से किसी मर्द ने हमारा साथ नहीं दिया। फिर पता चला कि ये आदमी सब राणा तुंगा के ही गुंडे हैं सर। हम वहां सच्चाई पर रोशनी डालने गए थे सर, पर वहां पर तो गहरा अंधकार था। उस अंधेरे में सर न जाने किस किस के कितने हाथ गिरे हम पर। बेटा, बॉर्डर पर देश की सेना एक एक इंच जमीन के लिए अपना खून बहा देती है, पर देश के अंदर कोई हमारे बच्चों का खून बहाकर हमारी जमीन, हमारा घर सब छीन रहा है। कोई सुनने वाला नहीं है, हमारे लिए लड़ने वाला भी कोई नहीं है। अम्मा, मैं किसान हूं, जाट हूं। मेरा तेरा रिश्ता खून का नहीं
इस मिट्टी का है। ये मिट्टी हमारी माँ है। पहली सांस से आखिरी सांस तक ही हमें पालती है। जब तक मैं जिंदा हूं, मैं एक माँ को दूसरी माँ से अलग होने नहीं दूंगा। जो मर गए मैं उन्हें ये बात गूज़बम्प्स। यहाँ रुकते हैं यार। इतना जुल्म होता है उन गांव वालों के साथ, इतना ज़्यादा। कुछ टाइम में तो मुझे ऐसा लग रहा था ये सब सिचुएशन के अंदर हम लोग हैं। जिस तरीके से इन्होंने दिखाया है, जैसे वो अपनी उंगलियां काट के देते हैं, जैसे फीलिंग्स के साथ, और वो बच्ची जिस तरीके से बोलती है, उसको जो उम्मीद होती है, फिर उसके बाद वो जिस तरह से वहशी तरीके से उनकी गर्दनें उड़ाते हैं। मतलब उसकी बीवी, उसका भाई, वो खुद, मतलब सभी करप्ट हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि इंसान क्या चीज़ है। वो जानवरों को भी इंसान इस तरह से नहीं काटता बेरहमी से जैसे ही इंसानों को काट रहे हैं, उस ज़मीन के लिए, बस पैसे के लिए। और इनकी इतनी ज़्यादा ये वहशी दरिंदे हैं कि जो पुलिस वाली यहाँ आई बेचारी, उनके साथ इन्होंने इतनी ज़्यादा ज़्यादती की। और मुझे हैरत है कि वो औरत हो के औरत की दुश्मन है। मतलब इनके अंदर का इंसान मर चुका है, बहुत पहले ही मर चुका है। ज़ाहिर है जो इस तरह की हरकतें करते हैं, पर जिस तरीके से इन्होंने जो है दिखाया है मूवी के अंदर, और जिस तरह उनका जो है किसान रो रहे हैं, उनका मिट्टी से जो मोहब्बत है और वो सब चीज़ें, और जिस तरह आखिर में सनी देओल की वॉइस, जो जिस तरह उसने प्यार से अम्मा बोला है और जो डायलॉग बोला है, यकीन करो गूज़बम्प्स थे। बहुत 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 अच्छा। तो अब देखेंगे जी नेक्स्ट क्या होता है। मुझे भी इंतज़ार है इसका एंड का, और इसका आखिर क्या होगा, कैसे वो इसको मारेगा। क्योंकि अभी ये लोग बहुत, मतलब पूरा गाँव ही उजाड़ हो गए, 25 गाँव। और इस तरीके से एक गांव था बेचारा जिसने आवाज़ उठाई और उनका हशर देखो क्या हुआ। इसलिए वो बेचारा बाबा जो है ना, वो उसी रात को ही चला जाता है कि भाई और क्या हो सकता है। इसमें से एक और हाँ बच्ची थी जिसने वीडियो बनाई थी, उसके साथ क्या कर दिया, जिससे सनी देओल ने वादा लिया है कि मैं उसका वो हाल जो है करूँगा। जो पुराने लोग हैं उन्हें तो मैं नहीं ला सकता, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा। तो उसकी बेटी के साथ देखो उन्होंने क्या किया, वो बेचारी भी पागल हो गई। इतना शॉकिंग। मतलब ये लोग जिस्मानी तो देते हैं टॉर्चर, मेंटली टॉर्चर देते हैं। जिस तरीके से उन्होंने लोगों को मारा है, लड़कों को, बच्चियों को, औरतों को, आदमियों को, बूढ़ों को, वो बहुत ही तकलीफ देता। और आजकल यार मूवीज़ में हर चीज़ दिखा देते हैं, इतने आराम से वो दिखा रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल इतना क्लियर दिखाना चाहिए, क्योंकि हर किस्म के लोग देखते हैं। तो खैर आप लोग बताना आप लोगों को ये कैसा लगा ये पार्ट। ठीक है, दोबारा नेक्स्ट पार्ट के साथ मिलूंगी। ओके, बाय बाय।